ठीक है, तो आप भी शेयर कर दो चैनल को, अभी इस सेशन को लाइक कर दो फटाफट। हाँ, सब्सक्राइब कर दो चैनल को फटाफट। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आपका मैं आंसर दूंगी, आप बने रहें हमारे साथ में। पहले हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर लेते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं टॉपिक, उसको बता देती हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, टॉपिक है हमारा मैरिज एंड लव सॉल्यूशंस। कि क्या ऐसा आप करें कि अगर कोई भी मैरिज में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है या हो गई है, तो उसमें अगर कोई भी परेशानी चल रही है, या फिर अगर किसी के साथ में आपका लव रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, या वो आपको छोड़ के चले गए हैं, वापस आने के क्या चांसेस हैं, या आएंगे या नहीं आएंगे, या वो आपको धोखे में रख रहे थे, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। और कौन से ग्रह जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे इस पूरे सेशन के अंदर। आज ये एपिसोड 1 है रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, और हो सकता है कि बीच में हमारा ये कुछ टॉपिक्स, इसके टॉपिक के कुछ पार्ट रह जाए, वो हम अगले एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कि आप अपने स्पाउस यानी आपकी पत्नी या आपके पति या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड में आप देख सकते हो कि वो आपके लिए लॉयल हैं या नहीं हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर चीज़ें आप कैसे ठीक कर सकते हो, ये भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबको राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल को जब भी आप लोग देखिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और आपसे विनय विनती है कि आप लोग चैनल को फटाफट से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसकी शुरुआत हम कर लेते हैं। अगर आप देखें कि आपकी जो जिससे भी आप शादी करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो आपके साथ में जो बात कर रही हैं, ठीक है, यानी अगर लड़का है लड़की कोई भी है, तो जब आपसे बात करते हैं तो आई कांटेक्ट कितना आपके साथ में है। अगर आपसे आई कांटेक्ट उनका बराबर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि जो है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। अब आप अपनी कुंडली के विषय में अगर यहाँ पर जाओगे तो धोखा मिलने के चांसेस कब होते हैं? अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस के अंदर राहु या केतु, ठीक है, इनमें से कोई भी ग्रह बैठा हो, या फिर 7th हाउस में राहु या केतु बैठा हो, तो मे हो कुछ चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो आपके रिलेशनशिप आपके जिससे भी बनेंगे, यानी जो आपका पार्टनर बनने वाला है या जिससे आपको लव होगा, वहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ और गलत बंदे से प्यार कर बैठो। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम कुछ उपाय बताएंगे आपको। पर पूरी जो सिचुएशन है सिर्फ इन पे डिपेंड नहीं करती है। अगर मंगल है आपके 7th हाउस में, ठीक है, तो एक तो ये मांगलिक दोष होता है ना। और अगर मांगलिक दोष है तो आपके अंदर जो गुस्सा है वो अधिक रहेगा। और जो आपके जिनसे आपका प्रेम भाव है, जिनसे भी आपका, उनके साथ भी आपके जो है झगड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीना पसंद करते हो, यानी आपको सुख सुविधा चाहिए इस समाज के अंदर। और जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, अगर उसकी बुद्धि थोड़ी सी भी आपसे डिसमैच करेगी, मतलब मिसमैच करेगी, तो आपको ये बात जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसमें आपको मतलब बर्दाश्त नहीं होगा अगर मंगल है 7th हाउस में। तो जी क्या जी ले रहे हैं ना हमारा डिटेल? हाँ हाँ बिल्कुल, आप प्लीज़ बने रहें चैनल के साथ में। हम आपके ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका हम अभी 5 मिनट कम से कम इस चीज़ के ऊपर आपके लिए भी काफ़ी लाभदायक रहने वाला है, क्योंकि उस दिन आपकी कुंडली मैंने खोली थी, तो उसके लिए ही मैंने इस टॉपिक को लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में ये चीज़ मुझे देखने को मिली है। तो मैंने इसको डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि सबको ही इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो अगर शनि है आपके 7th हाउस में, तो मैं आपको बता दूं कि और क्या होता है 7th हाउस में शनि होने से। ये तो सही बात है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो डिसीजंस जो है वो तथ्य के बिना पर लेगा, है ना, वो आपको धोखा नहीं देना चाहेगा, लेकिन आपको उसे समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो इतना स्पष्टवादी होगा, इतना सच का साथ देने वाला होगा कि कहीं कहीं वो आपका भी साथ छोड़ देगा। ये बात आपको बर्दाश्त नहीं होगी। फिर आपको लगेगा कि ये मुझे धोखा तो नहीं दे रही, या क्या चीज़ें क्या नहीं है। कॉल को कट कर दीजिए।
सो आपसे बहुत बहुत निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ जब मैं 4 से 5 बजे तक लाइव आती हूँ सेशन में, तो आप लोग कॉल ना करिए, क्योंकि इससे जो है लाइव सेशन भी डिस्टर्ब होता है। आप लोग चैनल के ऊपर ही लाइव जब हम जुड़े हुए हैं तो आप यहीं पर आकर बातें करिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिए, क्वेश्चन डालिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो जो भी चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो हमारा टॉपिक जो हम बता रहे थे कि शनि अगर सप्तम भाव में है तो क्या होता है, मैंने बताया कि स्पष्टवादिता बढ़ जाती है, थोड़ी बहसबाजी भी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपके बीच में प्यार जो है वो सच्चा होता है, यानी दिखावे के लिए नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपके साथ में है तो मतलब है, फिर वो किसी और के साथ में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब लारे वाली बात नहीं होती है वहाँ पे। पर हम ये कैसे ठीक करें कि जो उनके साथ हमारा वाद विवाद होना निश्चित है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, उपाय ये है कि शनिवार को अपने पीपल के वृक्ष पे 5 बजे से पहले, यानी कि सूर्यास्त से बिल्कुल पहले, सूर्यास्त के बाद कभी भी पीपल को हाथ ना लगाएं। पीपल को अगर टच करना है तो सिर्फ एक दिन है, वो है शनिवार, उसके अलावा किसी भी दिन पीपल को टच नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं, क्योंकि उसमें दरिद्रता का भी वास होता है। और अगर आप सब चीज़ें अच्छा चाहते हो तो पीपल के पेड़ को सिर्फ शनिवार को टच करें, ठीक है, तभी उनका स्पर्श करें। और आपने जो है क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले ही उनमें दीपक लगाना है, जल चढ़ाना है, जो भी करना है आपने सूर्यास्त से पहले पहले ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो दीपक आपने लगाना है, कि ताकि आपके अगर सेवन्थ हाउस में शनि है या सेवन्थ हाउस को शनि देख रहा है, ठीक है, तो भी ये करना है। और अगर किसी भी तरह से, यानी कि अगर सेवन्थ हाउस में शनि की राशि या 11वीं राशि या 10वीं, 11 नंबर है या 10 नंबर है, तो भी ये चीज़ करना है, ठीक है। 3 केस मैंने बता दिए हैं। तीनों केस में आपको क्या करना है कि मिट्टी का दीपक लेना है, उसके अंदर आपने सरसों का तेल डालना है, काली उड़द डालनी है, और काले तिल डालकर उसमें बत्ती जो है रुई की लगाकर सरसों का तेल डाल के दीपक लगाना है शनिदेव महाराज के नाम से, कि भगवान हमारे सब कलेश हर लो। और हमारे में मेरे मेरे स्पाउस में, यानी मेरे पति पत्नी में, या अगर आप लव रिलेशन में है वहाँ पे अगर आप ये उपाय करना चाहते हो वहाँ भी आप कर सकते हो, तो हमारी जो भी दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएं, ठीक है। तो इसके लिए हो गया। और अगर वहाँ पर मंगल बैठा हुआ है तो कॉमन है बात कि आप मांगलिक हो, है ना। अगर इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर मंगलिक व्यक्ति की विवाह मंगलिक से हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, हेल्थ रिलेटेड भी कोई इशू नहीं होता है और किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, किसी मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से हो जाए, तो क्या करना है। तो हम कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, पर हाँ इतना ज़रूर है कि हमें मंगलवार के दिन हनुमान जी को ज़रूर से ज़रूर उपासना करनी है, और हर शाम को, ठीक है, हफ्ते के सभी वीक्स के सभी डेज में आपने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हो सके तो दोनों पति पत्नी करो, नहीं तो पति तो बिल्कुल ही करना चाहिए। उससे क्या है कि आप लोगों के अंदर जो मन मुटाव है वो खत्म होगा। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि हमारी आपस में बन नहीं रही है या फिर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय करना शुरू करो और सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपने क्या करना है, शुक्रवार को राधे कृष्ण के मंदिर जाकर वहाँ पे आपने जो रेड रोज़ होता है, जो आप अपने पार्टनर को गिफ्ट करते हो, ठीक है, प्रपोज करते हो, वही वाला रेड रोज़ आपने राधे कृष्ण के चरणों में रख के अपनी हाजिरी लगा देनी है और अपनी बात कह देनी है। और जिन व्यक्तियों के वैवाहिक जीवन में मधुरता की कमी है, यानी कि उनमें कह सकते हैं कि प्रेम भावना नहीं एक दूसरे के प्रति, वो एक दूसरे को समझते नहीं है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। जो लोग तुला लग्न के लोग हैं, या जो शुक्र के प्लैनेट से, यानी शुक्र जिनका मुख्य घर है, मुख्य ग्रह है, यानी कि जिनके लग्न भाव में 2 नंबर लिखा है या 7 नंबर लिखा है, वो लोग क्या करेंगे कि आपने मधुराष्टकम का जो है पाठ वो करना है डेली, कृष्ण राधा के सामने मधुराष्टकम का पाठ करना है, ठीक है। सारी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी इससे। और जिन लोगों को मंगल जो है 7th हाउस में, उन लोगों के लिए ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप लोग जो अर्गला स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती का, उसका पाठ आप डेली निश्चितता से करिए। तो आपका जो है जो लव में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपके घर गृहस्थी में प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी।
तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा जो है, जो एक व्यूअर हमारे जुड़े हुए हैं उनका क्वेश्चन है, उसे हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन था आई थिंक स्पाउस के बारे में बता रहे थे हम उस दिन, तो टाइम जो है वो अप हो गया था, हम चले गए थे। तो उसके हम ले लेते हैं। आप अपने डिटेल्स को मैं आपके देख लेती हूँ क्या है। 6/11/2000, नांदेड़ महाराष्ट्र। ओके, आई थिंक मेरे पास है या नहीं है, एक बारी मैं खुद चेक कर लेती हूँ। 6/11/2000 नांदेड़, हाँ। तो आपका जो प्रश्न था कि आपके स्पाउस कैसी होंगी, यही प्रश्न था आपका। एक बार आप कंफर्म कर दें कि प्रश्न क्या था आपका, ताकि हम इस सेशन को शुरू और आगे बढ़ा सकें, अपना टॉपिक फिर से शुरू कर सकें। स्पाउस के बारे था, ओके, ठीक है। देखिए, स्पाउस के विषय में जो है वो क्वेश्चन आपका जो भी रहा हो, तो मेरे पास जो नॉलेज जितना मैं दे सकती हूँ यहाँ लाइव में उतना ही दूंगी। और अगर ज़्यादा डिटेल में आपको करना है तो हाँ मैम, स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं, प्रोफेशन करेक्टर कैसा रहेगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी मैरिज किस उसमें होगी, ठीक है, ईयर में होगी। लेकिन जो है आप इतना डिटेल में जाना चाहते हो तो बिल्कुल आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहिए। उसके लिए फिर हम आपका जो है एक अलग से सेशन अपना पर्सनल रख लेंगे। ऐसे में क्या है कि हमें टॉपिक भी कवर करना है और भी लोगों की क्वेश्चंस हैं उनका भी सोल्यूशन देना है। तो अभी हम आपका सिर्फ ये बता देते हैं कि आपकी शादी कब तक होनी है, और स्पाउस जो है वो आपका क्या आपके साथ में थोड़े से एक नॉर्मल सा आपको हिंट कर देते हो आपके साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो फर्स्टली कि आपके जो आपके स्पाउस के साथ में संबंध है, तो आपका वही वाला सीन है जो मैंने अभी इसमें डिस्कस किया इस सेशन के अंदर, कि जो शनि ग्रह हैं उसका जो 10th आपका 7th हाउस के साथ में रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति, मैं आपको बिल्कुल ही स्पष्टता से ये बता रही हूँ कि अगर लाइक करने के बाद में आप लोग डिसलाइक करते हो या लाइक वापस लेते हो तो इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। आप लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात करते हो, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठी हूँ आपकी चीज़ों को बताने के लिए ही। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आपके हिसाब से नहीं बता रहे हैं तो अगर आप लाइक वापस ले रहे हैं तो आप ये भी सोचिए ना कि आपको कुछ तो बताया है, उसकी तो वैल्यू आपको करनी चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है जैसा आप करना चाहें। तो मैं अपना फ़र्ज़ निभा देती हूँ, जो ये है कि भाई शनि आपके रिलेशन में है 7th हाउस के, तो आपकी जो पत्नी है वो स्पष्टवादिता होंगी, कैरेक्टर वाइज सच का साथ देने वाली होंगी, ठीक है। हो सकता है कि आपके साथ में बहसबाजी भी हो किसी प्रकार से, क्योंकि वो आपकी बात को बिना किसी तर्क के मान ले, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्हें लगेगा कि माननी चाहिए तो मानेंगी, नहीं लगेगा तो नहीं मानेंगी। बिल्कुल स्पष्टता से और समाज के अंदर खड़े होकर उसका विरोध करने का साहस रखेंगी, इस बात की गारंटी है। दूसरा क्वेश्चन कि आपकी शादी का कब होनी है शादी, वो मैं आपको बता देती हूँ। शादी का सीन आपका बनने वाला है 1938, यानी कि 8/8/2019 से लेके अब तक बना ही हुआ है शादी का योग। बेस्ट जो आपके योग थे वो थे आपका मेनली एक जो सबसे पर्टिकुलर डेट, वो कह सकते हैं हम कि 12/8/2022, और उससे भी उचित अगर डेट की हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा 8 जुलाई 2024 से लेके 17/11/2024 तक, यानी 17 नवंबर 2024 तक शादी के अच्छे योग हैं आपके। इस वाले पीरियड में आपको बहुत ही उम्दा जीवन साथी के मिलने के चांसेस हैं। बाकी आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक हो तो चैनल को प्लीज़ अपना सपोर्ट करें। और अगर इससे ज़्यादा आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस करने हैं और अधिक डिटेल में जानना है तो बिल्कुल हम आपको अपना समय देंगे। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। व्हाट्सएप नंबर आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, नहीं है तो मैं पिन कर दूँगी। वहाँ पर अपने आप डिटेल्स भेज कर अपना सारा कुछ क्वेश्चंस और सब चीज़ें आप डिटेल में भेज कर आंसर वहाँ से ले सकते हैं। अब मैं वापस आऊँगी अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक था हमारा कि मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिगार्डिंग कि मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई जी, आगे डिफरेंस होगा। आपको अब जो भी प्रश्न करने हैं हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ पर्सनली अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, वहाँ पे आप प्रश्न कर लीजिएगा, ठीक है।
अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक के विषय में। टॉपिक है हमारा जो कि शादी के रिगार्डिंग है। शादी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करें। ठीक है, शादी में देखिए प्रॉब्लम अक्सर सभी जो मतलब मैंने अक्सर देखा है लोगों का सेशन जब भी, तो वो लोग बताते हैं कि शुक्र ही सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट ग्रह है, उसके अलावा किसी और ग्रह का कोई रोल नहीं होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, शुक्र हाँ एक सबसे बड़ा ग्रह ज़रूर कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मैरिड लाइफ को लेके, लेकिन आपके 7th हाउस में, आपके 5th हाउस में और 7th हाउस को जो हाउसेस देख रहे हैं, वहाँ पे बैठे जो ग्रह देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़े कारण होते हैं उस ग्रह के अस्त व्यस्तता के लिए या उस ग्रह के उस घर की शांति के लिए। अगर कभी भी आप अगर देखो कि अगर शनि का किसी भी तरह से संबंध सप्तम भाव से बन जाता है और वो पंचम में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की लव मैरिज निश्चितता होती ही होती है। ठीक है, तो और जिसके अलावा अगर आपकी कुंडली के अंदर 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है ना, और अकेला केतु है और कोई ग्रह नहीं है वहाँ पे, तो वो जिस राशि में बैठा हुआ है वो उसी हिसाब के फल देता है ना। और अगर केतु के साथ में कोई भी दूसरा ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए कि मंगल बैठा है, तो केतु क्या करेगा, वो इमिटेट करता है, वो कॉपी करता है और वो मंगल के जैसे इफेक्ट देगा। तो इस केस में आप मांगलिक तो नहीं हो, लेकिन आपकी जो कह सकते हैं हरकतें है ना, आपका स्वभाव वो कुछ हद तक मंगल की जैसा जैसा होना चाहिए मांगलिक व्यक्ति का वैसा ही हो जाएगा। तो उस सीन में जब आप किसी के साथ में भी शादी करने जा रहे होगे, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आपका स्पाउस है या तो उसकी कुंडली में शनि राहु उस वाले भाव में हो, या तो फिर वहाँ पे भी केतु बैठा हो, या फिर आपको इसका साथ में उपाय करना होगा। उपाय क्या होता है, उपाय ये है कि अपने सबसे पहले तो आप लोग अपने आप को शांत करें, और ये शांत आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ग्रह आपको करने नहीं देंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, बुधवार को अगर केतु सप्तम में है और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो बुधवार को दुर्वा वगैरह चढ़ाकर अपने जो है मन की शांति के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है। और अगर मान लीजिए कि राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो ये नहीं कह सकते कि ऑल द टाइम दैट इज बैड, बट लेकिन बैड है वो, है ना। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आपको उसकी दशा महादशा आए, तो आपने शनिवार को शिव जी को जल चढ़ाना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, और अपने डेली जो है वो दूध चढ़ाना है शिव जी भगवान को शिवलिंग पे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कुछ और जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो मान लीजिए कि अगर वहाँ पर कोई भी क्रूर ग्रह, मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो भी आपको थोड़ा बहुत गुस्सा दिलाएगा। लेकिन इन सभी केसेस में अगर आपको अपना गुस्सा शांत करना है और मैरिज लाइफ को बनाए रखना है, वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म रखना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना ये होगा कि आपको सूर्यदेव को जल देना होगा। ठीक है, और सूर्योदय से पहले ही उठना होगा। ये दोनों चीज़ें करने से आपकी जो है मैरिड लाइफ में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सेशन हम लोग ऐसा करते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, आज का हमने क्वेश्चन भी ले लिया है जो हमने लेना था लाइव के अंदर, और इसी तरह से अगर आपको लाइव में अपने आंसर्स चाहिए तो आप लोग ये सेशन जैसे मैं करती हूँ आप लोग यहाँ पे जुड़ जाया करिए। और 5 सब्सक्रिप्शन आपने कंप्लीट करवानी है, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जैसा भी दिन रहेगा वैसा लिया जाएगा। और साथ में आपका जो टॉपिक चल रहा है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, ये एपिसोड 1 था, एपिसोड 2 इसके बाद में हम लोग करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स पाइए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे, हर हर महादेव।